पाठ वही जो चल रहा था, गीतामृतम, गीता के माध्यम से जो अमृत रूपी वचनों को श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से प्रकट किया है, उसी के विषय में हम चर्चा करें। तो श्लोक संख्या 8 देखें। 7 हो गया था, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, और न हवा इसे सुखा सकती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चयनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। मारुत कहते हैं हवा। छिन्दन्ति माने काटना होता है, यानी इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि पावक आग इसको जला सकती है, और न इसको जल गीला कर सकता है, और न इसे हवा सुखा सकती है। अगला देखें, ये यहां तक हो गया था पिछले सप्ताह। आज जो है इसी पाठ में अगला श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो, ध्रुव माने होता है सत्य, जातक माने किसी जीव का या किसी जातक का जो जन्म हुआ। ध्रुव मृत्यु यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। या इस तरह कर दें, या जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित। एक ही बात, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो चलता जा रहा है। तस्माद् अपरिहार्ये, तो ये अपरिहार्य यानी अनिवार्य कार्य, इस अनिवार्य विषय में न तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। भाई इसमें दुख करने क्या बात, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना वो चलता रहेगा, इससे कोई शेष नहीं है, क्योंकि हम कहाँ हैं, ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक है, मृत्युलोक है, तो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म है। तो हे अर्जुन, इस अनिवार्य कार्य में आपको न तुम सोचितुम अर्हसि, तुमको शोक या सोच नहीं करना चाहिए। यद इच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यद इच्छया चोपपन्नम, ये स्वेच्छा से जो है युद्ध के लिए खुला हुआ दरवाजा मिल गया। जैसे आप कहीं जाए तो दरवाजा के लिए खटखटाना ना पड़े, दरवाजा खुला, तो युद्ध करने के लिए एक प्रकार से स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा जानते हैं ना, गेट अंग्रेजी में कहते हैं। सुखिना क्षत्रिया पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, इसको क्षत्रिय ही सुख प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा क्षत्रिय सुख प्राप्त करते हैं। क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं प्राप्त होता। लभन्ते युद्ध ईदृशम, इसलिए तुमको जो मिला हुआ है युद्ध के लिए, ये सबको नहीं क्षत्रियों को मिलता है, तो इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, और युद्ध इस समय क्या करना है, आपको युद्ध करना है। यानी ये जो युद्ध है स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, और इस युद्ध को
क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। तुमको हे पार्थ, हे अर्जुन, प्राप्त हुआ है, इसके लिए तुम युद्ध करो या युद्ध के लिए निश्चय करो। अगला, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा च भोक्ष्यसे महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो हे अर्जुन, कौन्तेय कहा गया कुंती पुत्र को, यानी अर्जुन के लिए। हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में हताहत हो गए, मारे गए, तो तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। यदि युद्ध क्षेत्र में आप मारे जाते हैं, शत्रु के द्वारा आप मारे जाते हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं, मही कहते हैं पृथ्वी को, भोक्ष्यसे कहते हैं भोग करने को। यदि आप जीत जाएंगे तो पृथ्वी का भोग करेंगे, यानी राजा बनेंगे, आपकी आज्ञा का सब लोग पालन करेंगे। तो तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करने का निश्चय करो। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, बिना युद्ध के काम नहीं चलेगा। तो बच्चों, ये गीतामृतम था, ये भी आपका पूरा हुआ। इसके बाद अगला पाठ जो आपके कोर्स में होगा, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि है कि नहीं ये। वंदना, प्रयाग से हिमालय, गीता, 5 पाठ। तो आपके कोर्स में जितने भी संस्कृत के पाठ थे वो आज से समाप्त हो रहे हैं। वंदना, प्रयागा, सदाचारोपदेशा, हिमालया, गीतामृतम, ये 5 पाठ थे। 5 पाठ आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराए गए। ये कोर्स आपका पूरा हुआ। अगले दिन नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।